खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को मुश्किल में डाल दिया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ये फैसला नहीं कर पा रही कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। PTI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी परवेज इलाही साहब, जो कि आज जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे थे। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को मुश्किल में डाल दिया है। सुहेल अफरीदी के उस फैसले के बाद, जिसकी डिटेल आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, तहरीक इंसाफ की क़यादत ये फैसला नहीं कर पा रही कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर है PTI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी परवेज इलाही साहब, जो कि आज जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे थे। उनके साथ उनके साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। कमरा अदालत में क्या अदालती कार्रवाई हुई उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही साहब ने एक ऐलान किया है। परवेज इलाही साहब का वो ऐलान, उनसे सवाल क्या था, सवाल का जवाब क्या था, और PTI परवेज इलाही साहब से क्या तवक्कुआत रखती थी, और सवाल के जवाब में परवेज इलाही साहब का जो जवाब था, क्या वो तवक्कुआत पूरी होती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के रिजल्ट पे हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही, उनके साथ जो उनके साबिक सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी साहब, उनके खिलाफ मुकदमा है गैर कानूनी भर्तियों का। अब इस केस में जमानत हो चुकी है तीनों मुल्जमान की, परवेज इलाही साहब की भी, मोहम्मद खान भट्टी साहब की भी, और एक राय मुमताज साहब हैं, उनकी भी बेल हो चुकी है। लेकिन पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में आई कि इनकी जमानत कैंसिल की जाए, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट की है उस कंसेशन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो प्रोसिक्यूटर पंजाब ने अदालत से कहा कि बेल कंसेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा मुल्जमान की जो जमानतें हैं वो रिकॉल की जाएं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुल्जमान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि जो अदालती प्रोसेस है उसको अब्यूज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर जमानत मिली है तो फौजदारी केस में एक्यूज को अदालत में अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाना है। जिस पर जवाब दिया गया तीनों मुल्जमान के वकील की तरफ से, जिसमें अली जफर साहब भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, एहसन भून साहब हैं जो कि जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, और इसके अलावा आमिर सईद रान साहब वकील थे, लीगल टीम में शामिल थे। उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि बिल्कुल ऐसा नहीं, जो बेल दी गई है अदालत की तरफ से उस कंसेशन का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि लीगल टीम की तरफ से कहा गया कि 1 साल तक तो मुल्जमान जेल में थे, 1 साल के बाद इनको जमानत मिली है, और अभी तक जो इल्जाम है गैर कानूनी भर्तियों का, उसमें ना शवाहिद पेश किए गए, ना मुतलका महकमे प्रोसिक्यूशन की तरफ से चालान दाखिल किया गया है। जिस पर चीफ जस्टिस का जवाब यह था कि प्रोसिक्यूशन के शवाहिद आए हैं, चालान दाखिल किया गया है या नहीं दाखिल किया गया, लेकिन मुल्जमान ने कानून के मुताबिक अपनी अटेंडेंस ट्रायल कोर्ट में यकीनी बनानी है, अपनी अपीयरेंस को यकीनी बनाना है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर ने कहा कि देखिए, मैंने तो 18 मरतबा अदालत के सामने जिक्र किया कि इनकी तरफ से इल्तवा लिया गया, लेकिन मजमूई तौर पे 25 मरतबा मुल्जमान कमरा अदालत से गैर हाजिर थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये डायरेक्शन पास कर देते हैं कि मुल्जमान ट्रायल कोर्ट में पेश हों, और अगर वहां पर इल्तवा लिया जाता है, केस को डिले किया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट जमानत वापस ले सकती है। जिस पर एहसन भून साहब ने कहा कि ये प्रेफरेंस वाले जो अहकामात हैं आप जारी ना करें। 15-15 साल से केसेस जो है वो नीचे अदालतों में पड़े हैं, तो इस केस को इतनी प्रेफरेंस देने की क्या जरूरत है, इसमें तो अभी तक चालान भी दाखिल नहीं हुआ है। जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो कोर्ट ऑर्डर था उसको मॉडिफाई किया, अभी डिक्टेट नहीं किया गया था ऑर्डर, जबानी अदालत ने अपना ऑर्डर जो है वो फ्री कैन के सामने शेयर किया था। तो फिर अदालत ने किया ये है
कि अगर मुल्ज़मान अदालत में पेश नहीं होते, परवेज इलाही साहब, मोहम्मद खान भट्टी साहब और जो तीसरे एक्यूज हैं, तो इस सूरत में ट्रायल कोर्ट जो है उनकी बेल वापस ले सकती है। लेकिन ट्रायल कोर्ट को हुक्म दिया गया है कि 15 दिन के अंदर इस केस की समाअत को फिक्स किया जाए और प्रोसिक्यूशन से कहा गया है, पंजाब की प्रोसिक्यूशन से, कि जब यह केस 2 हफ्तों के बाद ट्रायल कोर्ट में लगेगा, अब इस केस को आगे चलाना, आगे बढ़ाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पंजाब हुकूमत की जो अपीलें थी उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। अब इस अदालती कार्रवाई के बाद जब चूंकि मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जो चौधरी परवेज इलाही साहब वाली काफ लीग है, बल्कि अभी तो काफ लीग तो चौधरी शुजात हुसैन वाली रह गई है, मैं अपनी करेक्शन खुद यहां पे कर लेता हूं, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने तो अपना धड़ा तहरीक इंसाफ में मर्ज कर दिया था। तो मैसेज जारी हुआ था रिपोर्टर्स को, जो उनके मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं परवेज इलाही साहब के, कि आज वो अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। अब मीडिया के साथ अदालती कार्रवाई पे बात की गई, अली जफर साहब ने ब्रीफ किया मीडिया के नुमाइंदों को, तो वहां पे उनसे सवाल किया गया चौधरी परवेज इलाही साहब से कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ ने एक अनाउंसमेंट कर रखी है, अलीमा खान साहबा जो हैं स्ट्रीट मूवमेंट चला रही हैं, तो क्या आप तहरीक इंसाफ के इस तहरीक में, इस एहतजाज में शामिल होंगे? तो परवेज इलाही साहब ने तो डायरेक्टली इस सवाल का जवाब नहीं दिया, शायद वो सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उनके वकला, खास तौर पे एडवोकेट आमिर सईद रान साहब, जो कि उनके बड़े करीब भी हैं परवेज इलाही साहब के, पुराना उनके साथ ताल्लुक है, उन्होंने एज फैक्टर की बात की कि चौधरी परवेज इलाही साहब एज के उस हिस्से में हैं, अब वो सड़कों पे नहीं निकल सकते, एहतजाज वगैरह में नहीं जा सकते। तो तहरीक इंसाफ अगर ये एक्सपेक्ट करती है या ये सोचती है कि परवेज इलाही साहब क्यों नहीं आ रहे, उन्हें तहरीक इंसाफ के एहतजाज में आना चाहिए, अलीमा खान साहबा के साथ इमरान खान की रिहाई की तहरीक एहतजाज में शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, तो परवेज इलाही साहब के ऐसे इरादे नहीं रखते कि वो 5 अगस्त के कंटेनर पे जो है वो पेशावर में वहां पे ऊपर खड़े होंगे पीटीआई की क़यादत के साथ। इसी तरीके से नाज़रीन, आज आईनी अदालत में भी 2 मुकदमात की समाअत हुई है। एक रिहाई फोर्स बनाने का जो केस था, और दूसरा जो है वो 9 मई का, जो कि केपी हुकूमत ने फैसला किया था कि जो ट्रायल कोर्ट में केसेस हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। तो पहला जो केस हुआ रिहाई फोर्स की तश्कील के हवाले से, जिस पर गुज़िश्ता रोज सोहेल अफरीदी साहब का जवाब अदालत में जमा हुआ, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि कोई रिहाई फोर्स इमरान खान साहब के लिए नहीं बनाई जा रही, ना कोई रिहाई फोर्स बनी है, ना उसका नोटिफिकेशन है, ना ऐसी किसी तंजीम का सिरे से वजूद मौजूद है। अब ये जवाब अदालत में जमा होने के बाद जब अदालती कार्रवाई का आज आगाज हुआ, आईनी अदालत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, तो पीटीआई की तरफ से सलमान अकबर साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे अली बुखारी साहब, पीटीआई की नुमाइंदगी भी वही कर रहे थे अली बुखारी साहब। उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे चूंकि रात बताया गया है कि मैंने सलमान अकबर राजा और पीटीआई की तरफ से पेश होना है, तो इस केस में जवाब दाखिल करने के लिए हमें वक्त दिया जाए। अभी ऑलमोस्ट 3 महीनों के बाद मुकदमा समाअत के लिए लगा, लेकिन तैयारी वकला की नहीं थी। जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया गया, जिसकी वजह बज़ाहिर ये नजर आती है कि कल जो रिएक्शन आया है कि आपने तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान किया था, अब अदालत में आपने तहरीरी जवाब दाखिल कर दिया है कि कोई रिहाई फोर्स नहीं बनाई जाएगी, तो शायद उस रिएक्शन से बचने के लिए अगर तहरीक इंसाफ के वकील अली बुखारी साहब चाहते तो सोहेल अफरीदी साहब के जवाब को अडॉप्ट कर सकते थे कि जो उनका जवाब है वही पीटीआई का जवाब है। लेकिन रिएक्शन को, गुज़िश्ता रोज के रिएक्शन को देखते हुए तहरीक इंसाफ ने अदालत से मोहलत मांगी है, अदालत ने वो मोहलत दे दी है और अदालती कार्रवाई को गर्मियों की तातीलात के बाद मुलतवी कर दिया गया है। शायद अफरीदी साहब के जवाब के बाद पीटीआई के लिए अपना जवाब दाखिल करना इसमें मुश्किल हो रहा है। बाकी जो 9 मई का केस है, जिसमें सूबाई काबीना ने फैसला किया था कि 9 मई के केसेस पेशावर की एटीसी कोर्ट से वापस ले ली जाएंगे, जिस पर एक शहरी ने वफाकी आईनी अदालत से रजू किया था, इस केस की समाअत भी हुई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मुजम्मल साहब पेश हुए। अब मुजम्मल साहब ने ये जो 9 मई का केस है, रेडियो पाकिस्तान की जो दरखास्त है आईनी अदालत में कि तमाम 9 मई के केसेस खैबर पख्तूनख्वा से किसी और सूबे में ट्रांसफर किया जाए, केपी हुकूमत ने एतराज ये उठाया है कि जो दरखास्त गुजार है उसका हक दावा नहीं बनता, उसको बराह रास्त वफाकी आईनी अदालत में आने की बजाय दरखास्त गुजार को पेशावर हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए था। तो चूंकि जो मुतबादल फोरम दस्तयाब था वहां पे दरखास्त गुजार नहीं गए, एक तो ये एतराज लिया गया, दूसरा ये कहा गया कि तफसीली जवाब देने के लिए, तफसीली एतराज़ात जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। तो यहां पर भी अदालती कार्रवाई को गर्मियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है और ये केस भी ऑलमोस्ट जो है
3 माह के बाद समाअत के लिए फिक्स हुआ था। यहां पर भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास कहने के लिए कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं था, अदालत से सिर्फ मोहलत मांगी गई। तो ये तो नाज़रीन अदालती कार्रवाई हो गई सुप्रीम कोर्ट से, आईनी अदालत से। अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की, इंतखाबात की। जो बिलावल ज़रदारी साहब ने दावा किया था कि तीर जो है वो शेर का शिकार करेगा, तीर शेर का शिकार नहीं कर सका अब तक के नताइज के मुताबिक। कोटली मीरपुर डिवीजन के 13 हल्के थे जहां पर पहले मरले का इलेक्शन हुआ है, जिसमें नून लीग ने 7 सीटें जीत ली हैं, 3 पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो पहला मरला तो नून लीग ने क्लीन स्वीप कर लिया है, तीर शेर का शिकार करने में नाकाम रहा। बल्कि यूं कहें कि शेर जो है उसने तीर को जो है वो चकमा दे दिया है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के हालात से मुतल्लिक भी एक पुलिस की जानिब से, रियासत आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया की जानिब से एक प्रेस रिलीज, एक एलामिया जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अवामी एक्शन कमेटी जो कि कलदम तंजीम करार पा चुकी है, नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के फैसले के मुताबिक उसकी तरफ से रावलाकोट में दाखिल होने की कोशिश की गई, शरपसंदों की तरफ से, इंतशारियों की तरफ से, और सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जाँ बहक हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है कि उनका भी जानी और माली नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, आज़ाद कश्मीर के अवाम अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हुक्मरानों के लिए अपना जो राइट ऑफ वोट है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर इस प्रोसेस को सबोताज करने की क्या ज़रूरत है? अवाम को वक्त दें कि वो अपने राइट ऑफ वोट के ज़रिए अपने आइंदा के हुक्मरानों का फैसला करें। उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी उन हुक्मरानों के साथ जो भी मुतालबात हैं उनके सामने रखते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।